ओम नमः शिवाय। लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है? सिर्फ एक पत्ता, लेकिन इतनी शक्ति कि स्वयं महादेव को शांति दे सके। आइए जानते हैं इस पवित्र पत्ते की अद्भुत पौराणिक कहानियाँ, लेकिन इससे पहले जानते हैं बेलपत्र की शक्तियाँ। त्रिपत्रं च बिल्वस्व हेमदंड संप्रभम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रैयुध्यम। इसका तात्पर्य है बेलपत्र के तीनों पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के प्रतीक माने जाते हैं। ये सत्य, रज, तम तीनों गुणों और शिव के तीन नेत्रों का भी प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव पर श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाने पर भक्त की इच्छा पूर्ति होती है। मानसिक शांति और पूजा के दौरान इससे एकाग्रता मिलती है। भगवान शिव पर बिल्व-पत्र चढ़ाने से पाप क्षीण होते हैं। धन और सुख ग्रस्त जीवन में समृद्धि और सुख शांति आती है। शिव पुराण में एक स्थान पर सामने आया है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से 100 कमल चढ़ाने के समान फल मिलता है। बेलपत्र की पत्तियों पर लिखकर ओम नमः शिवाय मंत्र शिव जी को चढ़ाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। बेलपत्र को लेकर वैसे तो सैकड़ों कहानियाँ हैं, लेकिन 2 कहानियाँ ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें पहली कहानी है बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार धरती पर पाप, अत्याचार और अधर्म इतना बढ़ा कि देवी देवता भी असहाय हो गए। राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख से क्रोध में आकर राक्षसों का संहार कर दिया, लेकिन शिव जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका ताप इतना अधिक था कि सृष्टि को नष्ट करने लगा। सभी देवता भयभीत हो उठे। अगर भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब देवी लक्ष्मी ने देवताओं से कहा, भगवान शिव को शांत करने का एक ही उपाय है, उन्हें कुछ ऐसा अर्पित किया जाए जो पवित्र, शुद्ध और ठंडक देने वाला हो। देवी लक्ष्मी ने अपने तब से बेल वृक्ष की उत्पत्ति की। इस वृक्ष की पत्तियों से चंद्रमा की शीतलता, गंगा जल की पवित्रता और तुलसी जैसी सात्विकता थी। देवताओं ने बेलपत्र तोड़े और गंगा जल के साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित किए। जैसे ही बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाए गए, उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख को बंद कर लिया। पृथ्वी पर जीवन फिर से सुरक्षित हो गया। एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसमें एक शिकारी को उसकी भक्ति और अनजाने में की गई पूजा का फल मिला। एक शिकारी भूखा प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। दिन ढल चुका था और शिकार नहीं मिला। वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया ताकि रात में जानवरों पर नज़र रख सके। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। रात भर शिकारी को नींद नहीं आई। वह पेड़ की डालियों से उसकी पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। जिन पत्थरों को वह रात भर गिराता रहा वह बेलपत्र थे और अनजाने में वह बेलपत्र भगवान के शिवलिंग पर गिरते रहे। सुबह होते ही उसका जीवन परिवर्तित हो चुका था। उसने शिकार नहीं किया, लेकिन घर लौटते समय उसकी आत्मा हल्की और प्रसन्न थी। उस रात उसने शिव की अज्ञात पूजा की थी। उस दिन से उसका जीवन बदल चुका था। उसने शिकार करना छोड़ दिया, मन भगवान की भक्ति में रमने लगा। अगले जन्म में वह महान राजा चित्रसेन बना। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भक्ति भाव अगर सच्चा हो तो अनजाने में भी की गई पूजा फलदायी होती है। बेलपत्र का न केवल धार्मिक बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। आयुर्वेद में यह एक महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है। बेलपत्र पाचन सुधारता है,
बेल के पत्तों का रस पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच, दस्त में उपयोग की जाती है। इसके पत्तों का रस ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ज्वर और सूजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने के लाभ बताए गए हैं, जिसमें बेल का पेड़ वातावरण को शुद्ध करता है और इसमें उच्च मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता होती है। बेल के पत्तों में मौजूद टैनिन, फ्लोवोनॉइड्स और एल्कलाइड्स शरीर को शुद्ध करने वाले प्राकृतिक रसायन हैं। जब बेलपत्र को जल में मिलाकर अभिषेक किया जाता है तो वह जल जीवाणुनाशक और शुद्ध हो जाता है। बेलपत्र मानसिक शांति और ऊर्जा का संतुलन बनाता है। बेलपत्र की गंध और ऊर्जा मन मस्तिष्क को शांति देती है या मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करती है। विशेष रूप से ध्यान या पूजा के समय बिल्व की यह कहानी सुनकर अपने जीवन में शिव भक्ति का अनुभव जरूर करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।